नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 21 जनवरी 2026 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। लो दोस्तों, 9:45 बज गए, 9:48 हो गए। आज थोड़ा सा लेट वीडियो बनाए, मैं कहा सारे क्लियर हो जाएंगे कहाँ पर क्या रेट बिक रहा आलू में। और सभी किसानों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप अगले साल इसका 30% हिस्सा कम लगाना, आलू को 30% कम लगाना। जैसे आप 3 किले एकड़ लगाते थे तो 1 किले में हरी सब्जियां लगाना, वो भी मल्टी सब्जियां, थोड़ी थोड़ी। आने वाला समय बड़ा खतरनाक है, तो आपका जो है ना उसमें से साग सब्जी चलती रहेगी। आप मंडी में जाते रहेंगे घर के लिए, बदले में कोई सब्जी फ्रूट जाते रहेंगे और पैसे भी आते रहेंगे। तो कहने का मतलब है साग सब्जी भी ऐसी चीज़ लगाओ, मिर्च मसाला साग सब्जी जो जिसके क्षेत्र में होता है, कुछ ना कुछ जाओ और मंडी में से पैसे कमा के जाओ। आपके भी जो है घर में 15 दिन इनकम आनी चाहिए महीने में। जैसे बेचने वाले रोज़ कमाते हैं, आड़ती सप्ताह में 6 दिन कमाते हैं, आपकी भी 3 दिन इनकम आनी जरूरी है जी, कुछ ना कुछ, तब आप संपन्न हो गए। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। नमस्कार बाबू जी, राम राम जी। राणा जी राम राम। आप तो लेट हो गया जी, थोड़ा मखा पता भी चल जाएगा मार्केट का। कोई बात नहीं राणा जी, ग्राहक भी आराम से आता है, बैठ जाओ। अच्छा जी, अच्छा। हम तो सवेरे आ जाते हैं, लेकिन ग्राहक बहुत आराम से आता है। ठीक है जी। ग्राहक को पता है बाजार में दमखम है नहीं, और जिस टाइम भी आए उसको सौदा मिल जाएगा जी। और शनिवार को बाहर आई थी, वो वाली बाहर तो दोबारा रही नहीं। ठीक है जी। आज देखो अराइवल लिमिट की है, 116 गाड़ी है, और जिसमें 53 संबल है, 18-20 गाड़ी पंजाब है, 17 चिपसोना है, 2 सूर्या है, और एलआर की है 19 गाड़ी। 19 है। एलआर की राणा जी हमारी मंडी में 6 या 7 गाड़ी बिकती हैं टोटल एलआर की। हाँ जी, आ रही है 19, 20, 22 गाड़ी। ठीक है जी। शाम तक 6, 7, 8 गाड़ी खाली होती हैं, बाकी खड़ी रहती हैं। ठीक है जी। अगले दिन उतनी और आ जाती है, फिर 20 की 20 लिखी जाती है। एलआर की जो सेल है वो बहुत कम है, ना के बराबर है। जैसे ये है, ये गुल्ला साइज आलू है, मीडियम है, ये आगे पड़ा जी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ये परचून में चल जाता है 350-60 रुपए का। अच्छा जी। ये वाले साइज का रेट है 450 से 400 रुपए, मोटे वाले का। हाँ जी। और जैसे इसकी एक छोटी गोली 200, 250, 250 तक साइज के हिसाब से। ठीक है। ज्यादा छोटा साइज है 200, 250 रुपए, थोड़ा ठीक ठाक गुल्ला मिक्स है तो 240-50 रुपए। यानी 4 रुपए किलो आलू भी मंडी में है, नया आलू 4 रुपए किलो। 4 रुपए क्या चीज़ है जी। राणा जी मोटा जो सफ़ेद आलू है 5 रुपए तो वो बिक रहा है। अब पंजाब का आलू 250, 250 है, तो कितना 5 नहीं हो गया, 4.5 से 5 रुपए किलो हो गया। संबल वाला 270, 80, 300 रुपए है, वो कितना हो गया, 550, 6 रुपए किलो। कुछ भी रेट नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है राणा जी, ये समझ लो। संबल के आलू हमारी मंडी में 250, पौने 300 बिकना मतलब ज़मीनी रेट है ये। तो इसके सामने और क्या बिकेगा आपको। जो आपके खत्ते ठाके देखे जी पिछले, तो कितने समय के बाद आया जी ये रेट। ये देखो रेट आते हैं बीच में, कुछ समय के लिए आते हैं, लेकिन ये नहीं कि परमानेंट चल रहे हैं। तो नवंबर से ही पिटा पड़ा बाजार नए का, नए पुराने का युद्ध हुआ, आपको पता, उसी से सारा मामला बिगड़ गया। दिसंबर महीना भी ऐसे ही गया, जनवरी भी ऐसे ही गया। अब फरवरी में स्टोरों के मुंह खुलेंगे, कुछ हालात समझ आएंगे, लेकिन कुल मिला के फसलें ज़्यादा है। आलू की कहीं भी कमज़ोर फसल नहीं है, आलू बढ़िया है हर जगह, और माल ज़्यादा है पिछले सालों से। ये हर बंदे को अपने मन में धारणा करके बैठना चाहिए, माल ज़्यादा है। ठीक है जी। हाँ, तो हमारा काम गुमराह करना नहीं है, असलियत बताना है। माल ज़्यादा है, अपना सोच समझ के कारोबार करे किसान भाई। कितना कोल्ड में रखना, कितना कच्चे में बेचना, वो जैसे उसकी जेब अलाउ करती है उस हिसाब से चले। ठीक है जी। बाकी बाज़ार आपको बता ही दिया है, संबल के 250 रुपये से लेकर 300 रुपये है। चलनसार आलू जो है, जो बहुत कोई सुपर क्लास है, वो 20-30 रुपये बिकता है। पंजाब का आलू 250 से 250 रुपये है। पुखराज जो सारा पुखराज ही आ रहा है करीब करीब। ठीक है जी। बाकी पुराने के अंदर जो चिपसोना लिखा हुआ 17 गाड़ी, चिपसोना अलीगढ़ साइड से कोई आता है, वैसे तो वहाँ से आ ही नहीं रहे, अब चंदोसी, वजीरगंज, बिसोली के ही आ रहे हैं। वो 400 भी है और 550 भी है। जैसे माल है, जैसी डिमांड है, उस हिसाब से रेट है। एलआर का आपको बता दिया, ऐसे माल जो है गुल्ला साइज़ के 325, 350 रुपये है। इससे ऊपर के साइज जो है वो 350 से 400 रुपये है। ठीक है जी। कहने को आप लाल का कोई इक्का दुक्का गाड़ी 425, 420, 30 बिक जाए,
पास हो जाए माल और साइज़ बिल्कुल गुल्ला निकला हुआ हो, उसकी पोजीशन 425 रुपये है। कोई 450 का बाजार नहीं है। झूठ बोलने को कितना मर्जी बोले जाओ, उसका कोई फायदा तो अब की बार ये LR ज्यादा लगा, इतना एलआर ज़्यादा लगा हुआ है। LR ज्यादा लगा जी, तभी इतनी गाड़ियां आ रही है। एलआर ज़्यादा लगा हुआ है। ये आपका ये समझ लो संगरूर हो गया, माछीवाड़ा हो गया, खन्ना हो गया, अमलो हो गया, ये सारी बेल्ट जितनी भी है एलआर की है। जबकि फैक्ट्रियां भी लगी हुई हैं इधर माछीवाड़ा साइड, इधर संगरूर साइड। माछीवाड़ा साइड पेप्सी वाले उठाते हैं। संगरूर बेल्ट में एक चन्नो नाम की फैक्ट्री वो लगी हुई है। करनाल खन्ना बेल्ट के अंदर वो लगी है गुडरिच, जो पाउडर बनाती है। वो फैक्ट्रियां भी कितना को उठा लेंगी राणा जी। तो इसका कुल मिला के लाल ज़्यादा लगा हुआ है, जैसे इसलिए सफेद ज्यादा है तो लाल भी ज्यादा लगा। लाल भी ज़्यादा लगा हुआ है। हाँ जी, ठीक है जी। और जो बात करें सूर्या की जी, सूर्या राणा जी बहुत ना के बराबर आ रहा है। ये आज 2 गाड़ी लिखी हुई है सूर्या की। टॉप क्वालिटी जो है, जो माशाखोरों को चाहिए, वो 7, 750, 800 रुपये की पोजीशन है। जो रिजेक्शन हो जाती है, रिजेक्ट कर देते हैं, वो खुले बाज़ार में बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो 500 बिक जाए, 550 बिक जाए, 600 रुपये। उसमें भी 2 तरह की क्वालिटी आती है। ठीक है जी। हाँ जी। तो जंगीराबाद की 2 गाड़ी लिखी हुई हैं। जंगीराबाद के भी बाजार 250 रुपये के आसपास है, 10-20 रुपये ऊपर नीचे। नए वाला जी, नए वाला जो तोल वाला आ रहा है, फुल भर्ती जंगीराबाद। ऐसे ही हापुड़ है, हापुड़ भी 250, पौने 300 ऐसे बिक रहे हैं आलू, ठीक है जी। सफ़ेद वाले। चलो फिर किसानों को हम तो बोल रहे हैं कि अगले साल थोड़ा कम लगाना और थोड़ा मल्टी चीज़ें लाना, 30% कम लगा के साग सब्जी लाओ, ताकि उनका घर चलता रहे। नमक मिर्च मसाला जो घर के खर्चे हैं ना जी, बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ गए जी। हर बंदे के खर्चे बढ़ गए। खेती का अपना ही खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया। देखो राणा जी, आपने, मुझे ध्यान है 1-1.25 महीने से ये मुद्दा उठाया हुआ है आपने, और मुझे लग रहा है आपके फॉलोअर्स बहुत हैं, कुछ तो असर होगा इस चीज़ का। आप जिस चीज़ का मुद्दा उठाते हो, 2 साल से आपने हाइब्रिड का मुद्दा उठाया था, हाइब्रिड कोल्डो में कम करा लोगों ने, ठीक है जी, है ना, आपकी बातों का असर हुआ। तो अब भी आपने मुद्दा उठाया हुआ कि डाइवर्ट करो अपना ध्यान दूसरी सब्जियों में, तो इसका भी असर होगा और अच्छी राय है आपकी। एक हिस्सा कम कर दो, इसमें तीसरा हिस्सा नहीं, 30% कम कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। और अपना जो है समझ लो दूसरी फसल पे लगा दो। मतलब बाबूजी हो सकता है आपको नुकसान है, आलू के ट्रेड को नुकसान होएगा इससे। स्टोर वाले कहेंगे महाराज हमको दिक्कत आ गई, आपने बोला, आप कहेंगे हमको दिक्कत आ गई, कोई भी है, या फिर जिनकी सप्लाई है वो कहेंगे। पर इन रेटों में जो पैदा करने वाला है वो तो मारा जा रहा ना जी। बिल्कुल, उसको तो कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। और दूसरा बात है खुशहाली की बात है। ये तो आप बोलते थे यहाँ 300 गाड़ी भी बेचने वाले आड़ती थे, 400 वाले भी थे। बिल्कुल बिल्कुल। नाम भी नहीं है। जो कभी जैसे अशोक बाबू जी ने एक दिन गानी सुनाई थी जी, जग्गा तोता क्या नाम था जी, भी रेट ही खोलते थे पूरे हिंदुस्तान का, पता भी नहीं है जी कहीं। तो संपन्न होना जरूरी है। किसान कोई भी है, किसी भी धर्म का आलू पैदा करने वाले, कम से कम उनके घर में खुशहाली आएगी ना। राणा जी, साग सब्जी लगाएंगे ना जी, ऐसा नहीं है कि वो आप ही खाएंगे, मंडियों में जाएगी, कभी ना कभी घूम के दिल्ली भी आएगी, हमको भी खाने को मिलेगी, बिल्कुल सबको मिलेगी। देखो, मतलब आप अच्छी राय दे रहे हो किसानों को, बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो गाड़ी 1 लाख रुपए की बैठ रही है या 80,000 रुपए की बैठ रही है, अगर यही 500-600 का रेट हो, डबल रेट हो जाएंगे। ये बताओ जी, 1 लाख रुपए की गाड़ी बेच के आप क्या ले जाएंगे? 80,000 रुपए की बेच के क्या खर्चे काट देंगे? खर्चे आड़तियों के भी खर्चे नहीं निकल रहे, हम तो मंदे के हक में है ही नहीं है। और जो रही बात स्टोर वालों की, स्टोर वाले कहेंगे तो स्टोर वालों ने तो, उनके पास तो डबल खर्चा पड़ गया। जेसीबी से निकाल के, कितनी वीडियो आई, ट्रैक्टर ट्रली से निकाल के बाहर फेंका जी। देखो राणा जी, इस साल भी जो नए कोल्ड बने हैं, जहाँ पुराने कोल्ड है, मुझे लग रहा भरते टाइम तो खुशी होगी हर किसी को, क्योंकि आराम से भर जाएंगे। दिक्कत फिर खाली करने टाइम आएगी। ठीक है जी। तो स्टोर का धंधा भी जो है ना, वो भी हमारी तरह डामाडोली हुआ पड़ा है। अब की बार देख लो लास्ट में, क्योंकि कोल्ड ज्यादा हो चुके हैं, लोग आलू ही छोड़ के बाद में अब उनके पास। बिल्कुल बिल्कुल। और कितने कोल्ड वालों ने भर भर के गाड़ियां मंडियों में आप भेजी जी। बिल्कुल, मंडियों में किसी को हमारा किराया भाड़ा तो आए जी। 37-93 लगातार 150 और 200 रुपए बिकता रहा जी। बताओ जी, क्या उसमें से कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। 50, 60, 70 रुपए तो ट्रक वाला ले जाता है। बताओ जी, उसका किराया भी 150 रुपए किराया बनता है जिनका। हाँ, शुगर फ्री का 150 रुपए, 55 रुपए, जैसे भी रेट होंगे।
तो कुल मिला के राणा जी, किसान जो है ना हमारे देश का संपन्न होना चाहिए। किसान कोई भी फसल उगाए उसको जायज मूल्य मिलना चाहिए, जिससे कि वो खुशहाल रहे। अच्छा, एक चीज़ है जी, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि थोड़ी थोड़ी साग सब्जी लगाओ, वो जो किसान है ना, छोटे किसान, वो दिल्ली की मंडियों में, बड़ी मंडियों में तो आ नहीं सकोगे, वो अपनी लोकल मंडियों में बेचेंगे, लोकल इलाकों में, तो व्यापारी को भी फायदा होगा, व्यापारी वहाँ से खरीद के बड़ी मंडियों में बेचेगा, उनको काम भी मिलेगा। बिल्कुल। आलू वाला तो खाली एक आलू की गाड़ियाँ जाते हैं, पर जो सब्जी की गाड़ियाँ वो तो कई आठ में आते हैं, एक में गांठ भी गए तो दूसरी में बच जाएंगे ना जी। बहुत कुछ है राणा जी, अगर किसान भाई इस तरफ ध्यान दे तो बहुत कुछ है पैदा करने को, ऐसा नहीं है। मतलब पॉपुलर है, आपको पता ही है पीछे पॉपुलर कितना महंगा बिका था, पॉपुलर है, उसके अलावा फूल है, साग सब्जी है, सैकड़ों किस्म गाजर के मूली है, बहुत कुछ है। मिर्च मसाले से लेकर लकड़ी तक हर चीज़ है जी। लहसुन है, अदरक है, फल फ्रूट है, किन्नू है, अमरूद है, कुछ भी तो करते मेरा जाओ तो साथ कहने में। का मतलब है, चाहे 15 दिन पैसे आने चाहिए घर में, बिल्कुल, पैसे आने चाहिए, बिल्कुल, तभी बिल्कुल। बात बनेगी। 6 महीने इंतजार नहीं करनी चाहिए किसान को कि मेरी 6 महीने बाद या 3 महीने बाद या 2 महीने लगा बाद रहे, फसल गेहूं बेचो। लगा रहे, चावल लगा रहे, फिर आएगी, फिर को मंडियों में पड़ी रहेगी जी, वो कुछ भी नहीं बनेगा जी। जब अगर खाने वाले नहीं है तो क्यों उगाना जी, किसके लिए उगाना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दुकान का बहुत एड्रेस, मोबाइल नंबर दी। हमारी दुकान है राणा राम लवाया राकेश कुमार, 1013 सब्जी मंडी आज़ादपुर, और मेरा मोबाइल नंबर है 9811555767। धन्यवाद बाबू जी। और सबसे बढ़िया जी, दूध ना बेचो, घी बना के बेचो। और जो किसी के पास घी हो ना जी, जो भी जिसको मानता हूँ उसकी कसम खा के बोलना, उसका घी मैं बकवाऊंगा यहाँ 1200 रुपये किलो। देसी घी बिकता है जी गाँव शहर में 1200 रुपये किलो। हाँ जी, हाँ जी। कोई गुड़ बेच रहा जी, कोई घी बेच रहा, कोई हल्दी बेच रहा, मिर्च मसाले बेच रहा जी, सब पैसे कमा रहे जी बंदे। धन्यवाद जी बाबू जी।